Important drugs of eye. Mostly the question come about important drugs of eye that are phenylephrine, atropine, cyclopentolate, tropicamide, beta blockers. Now we'll see how the questions come in exam. Sometimes it's asked about the active ingredients or mechanism of action, that it is sympathomimetic or parasympathomimetic or parasympatholytic. And then it's asked about the side effects of the drug and uh, the condition in which we can use these drugs. So we will discuss them one by one. First, there is the atropine. So atropine, the group of atropine drug is the parasympatholytics, and duration of action is 14 days. And now these are the pharmacological effects. Now ये करती क्या है एट्रोपिन? एक ये मिड्रियासिस कराती है, दूसरा ये साइक्लोप्लीजिया कराती है। मिड्रियासिस में अब होता क्या है कि जब हम इस ड्रग को देते हैं तो ये डायलेट कर देती है पिपल को, और अगर फॉर एग्जांपल हमने आई में बैक पे कोई एग्जामिनेशन करनी है तो हम इसे दे सकते हैं। इसके अलावा ये साइक्लोप्लीजिया करती है। इसकी हमारे पास इंडिकेशंस क्या हैं? एक ये हमारे पास फंडोस्कोपी में यूज़ होती है, साइक्लोप्लीजिक रेटिनोस्कोपी में होती है, कॉर्नियल अल्सर और यूवियाटिस। इनमें से दो कंडीशंस तो मिनिमम आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट पे हमारे पास है अगेन दिस इज़ एट्रोपिन। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड दिस इज़ अ साइक्लोपेंटोलेट। नो, साइक्लोपेंटोलेट का जो हमारे पास है ये हमारे पास एक पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग है। नो, वी विल सी दैट इट इज़ समहाउ सिमिलर टू द एट्रोपिन। पैरासिम्पैथोलिटिक है, इसके अलावा इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 days है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम है एट्रोपिन के साथ, मेड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया कराती है। इंडिकेशंस भी सिमिलर हैं फंडोस्कोपी में, मतलब ये भी यही काम कर रही है कि प्यूपल को डायलेट करिए और साइक्लोप्लेजिया कराए। फिर थर्ड पे हमारे पास कौन सी ड्रग है? ये है हमारे पास पाइलोकार्पिन। ये एक मेयोसिस ड्रग है। ये क्या कराती है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल कराती है। और अब इंडिकेशन क्या है इसे देने की? इसे हम नैरो एंगल ग्लूकोमा में देते हैं। इसके हमारे पास अब साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये इंड्यूस करती है मायोपिया को। इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट और आयरस सिस्ट कराती है। और हमें इसकी मिनिमम 2 साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास टोपिकामाइड। टोपिकामाइड भी हमारे पास पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग है। जो हमने फर्स्ट 2 ड्रग्स पढ़ी हैं, एट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट, ये भी पैरासिम्पैथोलिटिक है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 और है। सेम वही इफेक्ट है क्योंकि ये भी पैरासिम्पैथोलिटिक है, मिड्रासिस करा रही है और साइक्लोप्लेजिया करा रही है। इसके बाद इसकी इंडिकेशंस भी वही हैं, एक फंडोस्कोपी है, कॉर्नियल अल्सर है और यूवेटिस करा रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आती है फिनाइलेफ्रिन। ये हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है और ये हमारे पास क्या करा रही है? मिड्रियासिस करा रही है, मतलब ये भी डायलेशन ऑफ द पिपल करा रही है। और इंडिकेशन इसकी ये है कि फंडोस्कोपी, मतलब अगर हमने आई में बैक पे एग्जामिनेशन करनी है फंडस की, तो फंडोस्कोपी के लिए हमें पिपल्स को डायलेट कराना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर तौर पे पीछे देख सकें। फिर ये हमारे पास आती है एंटीबायोटिक ड्रग। अब एंटीबायोटिक के नाम से शो हो रहा है कि हम इसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होगी ना तो तब देंगे। इनके अब जो नाम है वो है टोप्रामाइसिन है और क्लोरामफेनिकोल है। ये हम यूज़ करते हैं। इंडिकेशन अब इसकी क्या है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरियल कैरेटाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में हम इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दें। उसके बाद है हमारे पास एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल के नाम आप फार्मा बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, साइक्लोवीर है और इंडिकेशंस वही हैं, हर्पिस जोस्टर ऑफ्थैल्मिकस है और जो हमारे पास वेरिसोला जोस्टर और शिंगल्स वगैरह कराता है, और दूसरा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है जो हमारे पास डेंड्रेटिक अल्सर या जियोग्राफिकल अल्सर कराता है। फिर हमारे पास है एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग के 2 नाम दे रहा है, वो नेटामाइसिन, एम्फोटेरेसिन पी। और इसकी इंडिकेशन ऑब्वियसली नाम से शो हो रहा है कि कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह होगी तो हम देंगे। तो फंगल कैरेटाइटिस में है, फंगल एंडोफ्थैल्माइटिस में है और म्यूकरमाइकोसिस में है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है। अब इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन जहाँ पे भी हमें जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम कराना है तो, और हमें ओडीमा वगैरह को कम कराना है, वहाँ पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। इंडिकेशन इसकी कह रहा है यूवीआइटिस में दे देंगे, मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह कम कराने के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव कैटरेक्ट सर्जरी में दे देंगे। और वेनरल केराटोकंजक्टिवाइटिस जो एलर्जिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है उसमें भी ये दे सकते हैं। उसके अलावा इसकी हमारे पास, इसे हमने बहुत ध्यान से देना होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं।
ये ग्लाकोमा करा सकती है और कैटरेक्ट। इसके अलावा ये कंट्रा इंडिकेटेड है कॉर्नियल अल्सर में और ग्लाकोमा के पेशेंट्स में। उसके बाद है हमारे पास प्रोपेराकिन। ये हमारे पास टॉपिकल एनेस्थेटिक है। कोई भी आई ऑपरेशन परफॉर्म आई सर्जरी परफॉर्म करने से पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं कि पेन वगैरह कम हो। तो इंडिकेशन इसकी अब क्या है कि गोनियोस्कोपिया मतलब आई की एग्जामिनेशन एंगल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है, उसे करने से पहले दे लेंगे कि पेन वगैरह इरिटेशन कम हो। प्लांटेशन टोनोमोटरी जिसमें हम मिट्री जिसमें हम इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करते हैं, उसे करने से पहले दे देंगे। कोई फॉरेन बॉडी आ गई है उसे रिमूव करने से पहले और रिमूवल ऑफ सुचर से पहले हम दे सकते हैं। और इसका जो हमारे पास नेम है वो अल्केन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद टीमोलोल है। ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर है लेकिन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अब हम बीटा ब्लॉकर्स देते क्यों हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एक्वस सेक्रीशन को कम कर एक्वस ह्यूमर की सेक्रीशन को कम करा रहा है। इंडिकेशन क्या है कि हमारे पास ग्लोकोमा हो गया है, तो जी ग्लोकोमा टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर को हम देंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अब क्या है, जब हमारे पास सेक्रीशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे आइज़ हो जाएंगी, रेड आइज़ हो जाएंगी, एलर्जिक कराइटोकंजक्टिवाइटिस हो जाएगा और इसकी कंट्रा इंडिकेशन है एस्थमा। इसलिए हम एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो बिटॉक्सोलोल है। ये सेम वही है कि इसका यूज़ भी वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम कराता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी सेम है, इंडिकेशन भी सेम है। डिफरेंस अब कहाँ आता है इसका? एक ये कि ये सिलेक्टिव है, दूसरा सिलेक्टिव है, तो हम इसे अस्थमा के पेशेंट में दे सकते हैं। ये हमारे पास सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। फिर है हमारे पास एसीटोजोलामाइड। ये हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है और इसे हम ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए। और साइड इफ़ेक्ट पोटाशियम लॉस करा देता है, नमनेस करा देता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। उसके बाद है डोर्सोलामाइड। ये भी कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। सेम इंडिकेशन है इसकी कि डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर को करने के लिए करेंगे। और फिर उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स में रेड आया, ड्राई आया, एलर्जिक रेटिनोपैथी। ये हमारे पास मैनिटोल है जो ऑस्मेटिक डायूरेटिक है। इसे हम एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में देते हैं और कंट्राइंडिकेशन में है कि एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ वगैरह में हम नहीं देते। उसके बाद है लेटेनोप्रोस्ट। ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन की इंडिकेशन भी यही है कि ग्लाकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इंक्रीज़ करते हैं यूवियोसिक्लेरल आउटफ्लो को, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने के लिए फ्लो इंक्रीज़ करा देते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स में इसके भी वही आ जाते हैं, ज़्यादातर रेड आई आ जाता है, ड्राई आई आ जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पेरियोकुलर स्किन। फिर है हमारे पास प्राइमोनिडीन। ये हमारे पास अल्फ़ा एगोनिस्ट है। इसकी इंडिकेशन ये है कि हम इसे भी इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डिक्रीज एक्वसिक्रेशन भी कराता है और इंक्रीज यूरोसेक्रेल आउटफ्लो भी। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास सेक्रीशन को कम कराते हैं ना, तो ये दोनों काम कराता है, यानी ये सेक्रीशन भी कम कराता है और यूरोसेक्रेल आउटफ्लो को भी कराता है। साइड इफ़ेक्ट में वही है जो सारी ड्रग्स के आने हैं, ड्राई आइज आ रहा है और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। फिर हमारे पास ये हम कर चुके हैं पाइलोकार्पिन, पहले भी मियोसिस कराता है, नैरो एंगल ग्लाकोमा।